नारी जिसके न जाने कितने रूप हैं, किसी की माँ है, किसी की बहन है तो किसी की बेटी, लेकिन जिस रूप में ये बंधती है उसे ममता और स्नेह के साथ संजोए रखती है। नारी सृष्टि की एक ऐसी रचना है जिसके बिना जीवन की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। आज नारी हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सक्षम है, लेकिन इस अव्यवस्थित माहौल में सबका ख्याल रखती है, अपना ख्याल रखना भूल जाती है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 90% महिलाएं स्त्री रोग से पीड़ित हैं। लेकिन ये स्त्री रोग कौन से हैं, ये जानने का पहले प्रयास करते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आने वाले जितने भी रोग हैं उनको हम स्त्री रोगों की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें मासिक धर्म की अनियमितता हो सकती है, जिसमें खून की कमी हो सकती है, चक्कर आना, घबराहट होना, मेंस्ट्रुअल फ्लो का कम होना या बहुत ज़्यादा होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम बहुत पेन होना, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे आना, कभी बहुत शॉर्ट टाइम पे आ जाना। जैसे नॉर्मल रूटीन में ये 28 से 30 दिन का साइकिल होता है, लेकिन कभी 15-20 दिन में हो जाना, या 1.5-2 महीने में पीरियड्स होना, पीसीओडी होना, या इसके अलावा पीरियड्स के टाइम पे आपको बहुत पेन होना, बैक पेन होना, थाइज में पेन होना, उल्टी आने जैसा लगना और लाइफलेसनेस लगना, ये सारे स्त्री रोगों के उसमें आते हैं। इसके अलावा यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, बार बार वाइट डिस्चार्ज हो जाना, इनको भी हम इसी श्रेणी में रख सकते हैं। बदलते समय के चलते आजकल कई बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसे में हर किसी को अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए, और खासकर महिलाओं को आजकल कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मासिक धर्म की अनियमितता, कमजोरी आना, थकावट होना, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन, चेहरे पर झाइयां, खून की कमी और श्वेत प्रदर, जिसके बारे में वो किसी से भी कहने में हिचकिचाती हैं, और कई बार इसे प्रकृति का नियम या सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देती हैं, और कुछ समय बाद महिलाओं को लगने वाली ये सामान्य चीज एक खतरनाक बीमारी के रूप में सामने आ जाती है, जिसे समझने में वो बहुत देर कर चुकी होती हैं। ताकि हर महिला स्वस्थ रहे, क्योंकि जब महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो परिवार भी स्वस्थ रहेगा। अगर किशोरी लड़कियों की हम बात करें तो 13 से 15 वर्ष की उम्र में उनके शारीरिक बदलाव होते हैं। कौन से ये बदलाव होते हैं और इन बदलाव के कारण उनको कौन कौन सी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये भी जानते हैं डॉक्टर के माध्यम से। देखिए, जब बच्चियां किशोरावस्था की तरफ जाती हैं तो शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी कई तरह के बदलाव होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने लगती है और उसकी वजह से कई बार हार्मोन्स जो है बॉडी में, जिसकी वजह से साइकिल स्टार्ट होती है, वो बैलेंस नहीं हो पाती है। और बच्चों को क्योंकि समझ भी नहीं होती है तो उनको इस चीज़ को हैंडल करना भी उनके लिए मुश्किल होता है। पेट में अक्सर दर्द रहना, या मेंस्ट्रुअल फ्लो का बहुत ज़्यादा हो जाना, या अनियमित होना, ये सब चीज़ें सामने आती हैं। और ख़ास तौर पे लड़कियों का जब पीरियड स्टार्ट होते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, उस वक्त उनको सबसे ज़्यादा कष्ट इस बात का होता है कि वो उठ के काम नहीं कर पाती हैं। उन दिनों में 4 से 5 दिनों में बहुत दर्द होता है, थाइज में पेन रहता है, बैक में पेन रहता है, बहुत बार लड़कियों को वॉमिटिंग्स भी होने लगती हैं। और क्योंकि हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, उस वक्त पे चेहरे पे पिंपल्स हो जाना, मुहासे हो जाना, ये भी सामने आता है। और उससे भी लड़कियां बहुत क्योंकि वो किशोरावस्था की तरफ जा रही होती हैं और बहुत सजग होती हैं अपनी ब्यूटी को लेकर, तो वहाँ भी उनको मेंटल डिस्टर्बेंस इन चीज़ों से हो जाती है। आइए डॉक्टर से जानते हैं कि महिलाओं में कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो कि सामने माँ हो या पति हो, किसी से भी शेयर करने में कतराती है और आगे जाकर वो एक छोटी सी बीमारी बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो क्या करें? देखिए, एक आम बीमारी है वाइट डिस्चार्ज, जिसको लिकोरिया कहते हैं हम अपनी मेडिकल साइंस में। वो जो वाइट डिस्चार्ज है वो एक तरह का वाइट फ्लो होता रहता है वेजाइनल पैसेज से, जिसके बारे में फीमेल्स बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं होती। उसके बहुत कारण होते हैं। बहुत बार इन्फेक्शन होने की वजह से वो ऐसा होता है, बहुत बार पेल्विक रीजन में सूजन होने की वजह से भी ऐसा होता है, और हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से भी जो नेचुरल साइकिल में फ्लो आता है उसके बाद जो ड्राइनेस रहनी चाहिए वो नहीं रह पाती है। तो ऐसे में क्योंकि बॉडी से कैल्शियम भी ड्रेन आउट होता है, उस वजह से महिलाएं थका महसूस करती हैं और काम करने की एनर्जी नहीं होती है अनीमिया होने की वजह से, तो स्वाभाविक चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को दूर रखना एक महिला के स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें डाइट भी बहुत बड़ा फैक्टर है।
हाइजीन भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और शरीर में होने वाले बदलावों को देख के उनको नज़रअंदाज ना करना और टाइम पे ठीक मेडिसिन लेना, ये भी बेहद ज़रूरी है। कई बार महिलाओं में कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर वर्कलोड होने के कारण वो शारीरिक रूप से खुद को थका हुआ सा महसूस करती है, जिसका असर ये देखा जाता है कि वो धीरे धीरे चिंतित होना शुरू हो जाती है और मानसिक रूप से भी पीड़ित होती है। सीधे असर कहाँ पड़ा? आपके चेहरे पर। आपके चेहरे पर झाइयाँ आने लगी, झुर्रियाँ पड़ने लगी और आपके चेहरे पर पिंपल्स भी आने लगे। तो सोचिए, जो खूबसूरत चेहरा जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है, उसमें ही आप दाग लगाना शुरू कर देती हैं, सिर्फ एक छोटे से कारण कि आप चिंता ज़्यादा करते हैं। तो कैसे आप अपनी खूबसूरती को वापस ला सकते हैं? क्या ये जानना बेहद ज़रूरी नहीं है? जानते हैं। हमारे आयुर्वेद में बेहतरीन ऐसी औषधियाँ हैं जो ना सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखती हैं, लेकिन आपके चेहरे को, आपकी स्किन को, आपके बालों को, उनको भी पुष्टि देती हैं। अब अगर एक प्रोडक्ट की बात करें, जो हमारा ये प्रोडक्ट है सुदर्शन नारी संजीवनी, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो ठीक करती ही है, इसके अलावा स्त्री रोगों को भी ठीक करती है, साथ साथ जो शरीर को पुष्टि चाहिए, एक अच्छी डाइट चाहिए, उसको भी सप्लीमेंट करती है। अब इसमें मेन देखा जाए जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें है अशोक और लोध्र। अशोक और लोध्र अपने आप में संकोचक भी हैं, और जो अशोक की छाल है वो हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करती है, क्योंकि जब हम एलोपैथ में हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं तो वो भी एक ब्लाइंड ट्रीटमेंट होता है, कभी एक हार्मोन ट्राई किया जाता है, कभी दूसरा। लेकिन जो अशोक है वो अपने आप में एक नेचुरल बैलेंस देता है हार्मोनल सिस्टम को, और जो लोध्र है वो संकोचक है, तो जो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज होता है मसल वीक होने की वजह से, उसमें पुष्टि मिलती है। इसके अलावा हमारे इस प्रोडक्ट में हरड़ बहेड़ा आंवला यानी कि त्रिफला है, जो आँखों के लिए अच्छा है, आँखों के नीचे काले गड्ढे उनको ठीक करता है। आंवला स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो स्किन पे भी जो छाइयाँ और मुहासे होने लगते हैं उसमें रिकवरी होती है। इसके अलावा त्रिफला की वजह से पेट भी साफ रहता है, तो आपको और तमाम जो बीमारियां हैं उनसे आप बचे रहते हैं। नाक केसर है इस प्रोडक्ट में। नाक केसर होने की वजह से जो एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ ब्लड है, यानी कि बहुत सारी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो ये उसको रोकने का काम करता है। शतावरी है हमारे इस प्रोडक्ट में, जो मसल्स को ताकत देने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा विदारी कंद भी शरीर को शक्ति देता है, पुष्टि देता है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट मेडिसिन होने के साथ साथ एक कंप्लीट हेल्थ टॉनिक भी है, जो ना सिर्फ सिस्टम को ठीक करेगा, आपकी बीमारियों को दूर करेगा, इसके अलावा आपके सेहत को भी अच्छा रखेगा, और सेहत में भी खास तौर पे आपकी आंखों के नीचे के काले गड्ढे, आपके चेहरे पे जो दाग हैं झाइयों के, उनको दूर करेगा, बैकएक को ठीक करेगा, आपकी जो थाई पेन्स होती हैं पीरियड्स होने के दौरान, उसको भी ठीक करेगा। सुदर्शन नारी संजीवनी में समाये हैं दुर्लभ जड़ी बूटियों के गुण। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी दुर्लभ जड़ी बूटियों के गुण इसमें समाये हैं। अशोक महिलाओं का एक अच्छा साथी है। अशोक महिलाओं में होने वाली शारीरिक बीमारी जैसे श्वेत प्रदर को रोकने, गर्भ को गिरने से रोकने, मानसिक तनाव को दूर करने में, मुहासे, स्त्री सौंदर्य को बढ़ाने और मासिक धर्म से संबंधित परेशानियों को दूर करने में मददगार साबित होता है। अश्वगंधा की जड़ में कई एल्केलाइड पाए जाते हैं, जैसे ट्रोपीन, पुस्कोहाइग्रीन, एनोफेरिन, आइसोपेलिन और स्यूडोट्रोपिन। अश्वगंधा एक बलवर्धक रसायन है जो सभी प्रकार के जीर्ण रोगों और क्षय रोगों के लिए उपयुक्त माना गया है। इसके उपयोग से मनुष्य लंबे समय तक जवान रह सकता है और उसकी त्वचा पर उम्र के साथ शरीर पर पड़ने वाली झुर्रियां भी कम हो जाती हैं। दारूहरिद्रा एक अत्यंत गुणकारी औषधि है, जिसके सेवन से आपको शरीर दर्द में राहत मिलती है। धाताकी के फूल रक्त के बहाव को रोकते हैं, जलन कम करते हैं और विशेष रूप से श्वेत प्रदर को रोकने में सहायक हैं। हरड़ का प्रमुख कार्य है तत्वों को हटाकर हर एक अंग के दोषों को निकालकर उन्हें शोधित करके उसकी गतिशीलता को बढ़ाना। हरड़ भूख को भी बढ़ाता है। कंठकारी, ये औषधि रक्त को साफ करती है और त्वचा से संबंधित रोगों के लिए भी यह लाभकारी है। मंजिष्ठा को आयुर्वेद में सबसे अच्छा हर्ब माना जाता है, जो रक्त को विषाक्त पदार्थों से शुद्ध करता है। इसके अलावा इसका प्रयोग प्रतिरक्षा नियामक के रूप में भी किया जाता है। इसका प्रभाव आपकी त्वचा पर होता है, जो आपकी त्वचा को सौम्य और उजली हुई बनाता है। नाग केसर के सूखे फूलों से
कई औषधियां बनाई जाती हैं। इसके फूलों से बनी औषधि महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी होती है, जो उन्हें होने वाले श्वेत प्रदर यानी ल्यूकोरिया की समस्या से छुटकारा दिलाता है। जैसे कि नाम से ही परिचित है, दोबारा जीवन देने वाली है ये औषधि। ये विकारों को दूर करती है। शतावर हार्मोन के बदलाव को सामान्य करता है। यह स्त्रियों के स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होता है। शतावर स्त्रियों को जरूरी दिनों में होने वाले दर्द को कम करता है और खून की कमी को पूरा करता है। उलटकंबल एक ऐसी जड़ी बूटी है जो श्वेत प्रदर और मासिक धर्म में लाभकारी सिद्ध होती है। अगर उलटकंबल की जड़ को प्रसव के समय धारण कर ले तो महिला बिना कष्ट सहे बच्चे को जन्म दे सकती है। विदारी कंद एक ऐसा फल है जो स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान होने वाली समस्या को दूर करता है, जैसे पेट में दर्द होना, पैरों में दर्द होना या मासिक धर्म का अनियमित होना। इसके साथ ही ये चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव और शारीरिक कमजोरी को भी दूर करता है। तो अब तो आप जान ही गए हैं इस उपाय को, जिसका नाम है सुदर्शन नारी संजीवनी, जिसमें समाये हैं प्राकृतिक गुण, जिसका नियमित सेवन करने से आपको मिल जाती है आपकी खोई हुई खूबसूरती और आप हो जाते हैं पूरी तरह से स्वस्थ। सुदर्शन आयुर्वेद लेकर आया है सुदर्शन नारी संजीवनी, जो स्त्रियों से जुड़ी शारीरिक समस्याओं पर प्रभावकारी है। इस सुदर्शन नारी संजीवनी की कीमत है मात्र 1750 रुपए। सुदर्शन नारी संजीवनी नारियों के लिए बहुमुखी 22 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जो नारियों को ऊर्जा प्रदान करता है। यदि आप चाहती हैं अपने स्त्री रोगों से छुटकारा पाना, तो घर बैठे पाएं इस चमत्कारिक तोहफे को, जिसका नाम है सुदर्शन नारी संजीवनी। सुदर्शन नारी संजीवनी मंगाने के लिए अभी कॉल करें 087-500-55071 7273। सुदर्शन आयुर्वेदा लेकर आया है इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने का एक उपाय नारी संजीवनी के रूप में। तो आइए जानते हैं कि इस दवा का सेवन आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जिनको उबाल के उनका सिरप बना के लिया जाता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनको चूर्ण रूप में लिया जाता है और कुछ ऐसी होती हैं जिसको घनसत्व के रूप में लिया जाता है। तो हमारा ये प्रोडक्ट है, इसमें ये तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कुछ चीज़ें सिरप में दी गई हैं और कुछ चीज़ें कैप्सूल में दी गई हैं। तो जो सिरप है वो आपने 2 चम्मच सुबह शाम लेना है और जो कैप्सूल है वो 1 कैप्सूल सुबह शाम लेना है, जिससे जो टोटल हेल्थ केयर है वो कंप्लीट हो जाती है। सुदर्शन नारी संजीवनी नारियों के लिए बहुमुखी 22 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जो नारियों को ऊर्जा प्रदान करता है। सुदर्शन नारी संजीवनी जड़ी बूटियों के अंतःस्रावी और हार्मोनल सिस्टम को सामर्थ्य प्रदान करता है। सुदर्शन नारी संजीवनी कार्यात्मक स्त्री रोगों के लिए गैर हार्मोनल प्रोडक्ट है। सुदर्शन नारी संजीवनी रक्त को बढ़ाने, रक्त शोधक और त्वचा के निखार को बढ़ाने में मदद करता है। सुदर्शन नारी संजीवनी से महिलाओं की शारीरिक शक्ति बढ़ती है, जिससे उनके ध्यान का स्तर बढ़ता है और तनाव से मुक्ति मिलती है। सुदर्शन नारी संजीवनी स्त्रियों के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन टॉनिक। सुदर्शन नारी संजीवनी। क्या एक प्रेग्नेंट लेडी भी इसका इस्तेमाल कर सकती है? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि बहुत डिफरेंट तरह का हार्मोन सिस्टम हो जाता है बॉडी में, तो उस वक्त इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन डिलीवरी होने के बाद ज़रूर इसका सेवन कर सकते हैं, कम से कम 3 से 6 महीने के लिए। उससे यूट्रस अपनी वापस शेप में आएगा, साइकिल रेगुलर होगी, इवन जो मिल्किंग होगी वो भी प्रॉपर होगी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाएं और घर बैठे पाएं सुदर्शन नारी संजीवनी।